खाड़ी देशों में युद्ध का असर अब वाराणसी ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें वाराणसी ट्रांसपोर्ट की, तो ईंधन में जो रेट में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण अब ट्रांसपोर्ट बाजार भी अपने रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। आइए हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या निर्णय लिए हैं, बता दीजिए। मैं रविंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाराणसी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या निर्णय लिया है जो ईंधन में बढ़ोतरी हो रही है दाम उसके बाद? पेट्रोल पदार्थों की अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को देखते हुए हम लोगों ने एक आपात बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया बैठक के दौरान कि कम से कम 20% की मूल्य वृद्धि परिवहन भाड़े में की जाए। 20% की मूल्य वृद्धि पेट्रोल के कारण की जा रही है। ऐसा इसके पहले कब बढ़ोतरी की गई? पिछली बार हम लोगों ने 2014 में ये वृद्धि की थी और अब 12 साल बाद पुनः ये निर्णय लिया जा रहा है। आपका क्या नाम पड़ेगा? शिव कुमार मिश्रा, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का महामंत्री। ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, तो ये किस कारण से की गई है? पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि तो खाड़ी देशों के युद्ध के कारण हुई है। इसका असर अपने देश पर भी पड़ा है और उसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर तो पड़ा ही है। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या निर्णय लिया और बैठक में क्या निकला? ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बैठक कर भाड़े में अपने 20% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये जो 20% की वृद्धि है, ये खाली पेट्रोल डीजल के दाम से है कि या कुछ और भी इसके पीछे? जी, ये इसके पीछे बहुत से कारण हैं। फिटनेस में वृद्धि हुआ है, इंश्योरेंस में वृद्धि हुआ है, वाहनों के पार्ट्सों में वृद्धि हुआ है और हमारी दैनिक आपूर्ति की चीज़ों में भी वृद्धि हुआ है। हर चीज़ को देखते हुए जो है सभी ने निर्णय लिया है कि भाड़े में 20% की अगर वृद्धि नहीं की जाती है तो हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान को झेलेंगे। अगर हम बात करें पूर्वांचल के साथ साथ और कहाँ ये वाराणसी से ट्रांसपोर्ट के माल जाते हैं? सर, ये अयोध्या और बिहार तक ही यहाँ से माल जाते हैं। पूर्वांचल के साथ साथ पूर्वांचल से। आप अपना नाम पर सर, राहुल गुप्ता, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट का कनिष्ठ उपाध्यक्ष। कहाँ मतलब पूर्वांचल के साथ साथ अयोध्या, बिहार और कहाँ? जौनपुर से लेकर तक गोपीगंज, भदोही, सब पूर्वांचल टोटल लोकल में जितने हैं सब में जाते हैं मुख्य। तो अगर इसका जो दाम बढ़ोतरी हुई है तो इसका कितना असर पड़ेगा? अब मतलब माल का जो ऑर्डर आ रहा था उस पर कितना असर? सर, माल का ऑर्डर पे तो असर पड़ेगा ही। जो हाँ हम लोग 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ लोड करेंगे, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ तक भी माल हो पाएगा। अगर हम बात करें तो ये कब से बढ़ोतरी हो रही है? तो 1 जून से हम लोग की बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 जून से बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपना परिचय बताइए। मैं राहुल कुमार यादव। तो ये जो दाम में बढ़ोतरी की गई है, इसका असर और बाकी किस किस क्षेत्रों पे पड़ सकता है ट्रांसपोर्ट करने में? सभी क्षेत्रों पे इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके कारण ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी की गई है, तो और क्या क्या वजह हो सकती है जो ट्रांसपोर्ट के रेट में वृद्धि की गई है? देखिए, पेट्रोल डीजल के कारण जो भी आयात निर्यात बाहर से हो रहा है, सारी वस्तुएं जितनी भी बाहर से आ रही हैं, सब पे बढ़ा हुआ रेट। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब पर्सनली यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। हर जगह से ऑलरेडी पहले से वृद्धि होके ही आ रही है। हम लोगों को यह चीज़ निर्णय लिया गया संगठन की तरफ से कि जितने भी गाड़ी पार्ट्स हम लोगों के हैं और ATS सेंटर जो कि प्राइवेट कर दिया गया हम लोगों का, फिटनेस सेंटर, उसमें लगभग 1000 गुना की वृद्धि हुई है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि भाड़े में 20% की वृद्धि की जाएगी, जो कि 1 जून से लागू हो रहा है। जो काम करने वाले मजदूर हैं, क्या उनके भी कुछ बढ़ोतरी? बिल्कुल, मजदूरों की भी बढ़ोतरी इसमें होगी और उन्होंने मांग भी किया है, साथ साथ ड्राइवर भी। तो इसको लेके जो बात हम करें कि जो बढ़ रहे हैं रेट, इसके बाद से जैसे मजदूर भी बढ़ रहे हैं, तो क्या व्यापारी लोग कुछ वैकल्पिक ऑप्शन खोज रहे हैं? जी, बहुत खोज रहे हैं। वो जैसे एक दूसरे को दिखा के लड़ा के कम अपना भाड़ा कम करना चाहते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि इस पर बहुत असर पड़ रहा है ट्रांसपोर्टरों को। आपका नाम क्या है? राकेश यादव। तो बाकी जैसे 20% बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद व्यापारियों से अगर बातचीत करें तो आप बता रहे हैं 1 जून से बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है कि आगे का बाजार कैसा होगा, कैसे? अभी तो कुछ दिन बाजार डाउन रहेगा। और हम जो पेट्रोल डीजल के रेट की दाम करें तो क्या लगता है कि आगे कितना बढ़ सकता है? अभी और भी बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल का दाम। केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं है भाड़ा को लेके, लेकिन इसमें जैसे टायर हो गए, बहुत भी खर्च है। टायर, मोबिल, इंजन, ये सारे वैकल्पिक हैं।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबरों की है, लेबर नहीं मिल रहे ट्रांसपोर्टरों को इस समय। वो बोल क्या रहे हैं क्या कि मांग चाह रहे हैं? इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इसमें हम लोग एक आया है, उसमें एक इंश्योरेंस का भी प्रावधान रखेंगे लेबरों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेबर के लिए इंश्योरेंस जी या आगे निर्णय ऐसा किया है? हाँ, ऐसा आगे हम लोग 1 तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? जो स्थिति चल रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, 12 साल के बाद जैसा कि आपने बताया कि रेट बढ़ा, तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि थोड़ा ट्रांसपोर्टरों को ध्यान दें, क्योंकि कोई नहीं है, सारा टैक्स सब ट्रांसपोर्टरों पे लग रहा है और गाड़ी वालों पे लग रहा है। अब जो फिटनेस 1800 में होता था छोटी गाड़ियों का, आज सरकार बढ़ा के उसको 7000 रुपया कर दी और उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। 7,000 नहीं 12,000 कर दिया। तो इस पे सारा तो बर्डन आ रहा है ट्रांसपोर्टरों पे ही। हम लोगों को भाड़ा मिलना है लोकल 1200, और इतना कहाँ से गाड़ी वाला खर्च कर पाएगा। जैसा कि देखा आपने कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बाकी सदस्य ने बताया कि सरकार जो टैक्स लगा रही है उसको कम करे और बाकी लेबरों के लिए भी सोचा जाएगा। आगे कितनी महंगाई बढ़ सकती है इस बात पे विचार किया जाएगा। 1 जून से माल भाड़े में ट्रांसपोर्ट में वृद्धि हो जाएगी। ऐसी खबरों से बने रहिए। मैं हूँ प्रशांत शर्मा, गांधी डिजिटल से।